हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कल हमने बात की थी एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी से ही जुड़ते हुए दो पार्ट और होते हैं, एक होता है बी सेल, एक होता है टी सेल, जिनका काम एंटीबॉडी आईजीएम और आईजीजी के बाद शुरू होता है। हीमोग्लोबिन एम और हीमोग्लोबिन जी के बाद जिसका काम शुरू होता है वो होते हैं बी सेल और टी सेल। बेसिकली बी सेल जो है हमारी हड्डियों के अंदर बनते हैं। ये क्या, खैर जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा जिसको हम बोलते हैं, उससे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। और अब ये मत सोचने लगना कि ये बोन मैरो से प्रोड्यूस हुआ है तो ये इसीलिए इनको बी सेल कहते हैं, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है कि जहां से इसकी खोज हुई, इनकी इन्वेंशन जो हुई है, उस वजह से इनको बी सेल बोला जाता है। इनकी जो खोज हुई थी वो हुई थी फैब्रिकेस के वर्षा से। ये वर्षा पक्षियों में पाया जाता है, बहुतायत, वहां से इसकी इन्वेंशन हुई थी, इसलिए इसको बी सेल बोलते हैं। ठीक है। अब है क्या कि इस बी सेल का काम जो हमारे दूसरी बॉडी के सेल्स और माइक्रोफेज हैं उनसे बिल्कुल उलट है। बी सेल कभी भी खुद किसी वायरस को या बैक्टीरिया को नहीं मारता, बल्कि वायरल अटैक की कहानी में बी सेल जो है वो टी सेल को हमले के बाद बचे हुए वायरस को साफ करने के लिए कहते हैं। हकीकत में बी सेल जो है वो टी सेल की तरह ही महत्वपूर्ण है। ये केवल अंतिम सफाई करने वालों से कहीं ज्यादा है। ये एंटीबॉडी नामक एक महत्वपूर्ण अणु बनाते हैं बी सेल्स। ये अणु हमलावर का जो वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आता है उसको ये फंसा लेते हैं, और इस रक्षा पंक्ति के बिना हमारी बॉडी बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस से नहीं लड़ सकती है, सक्षम ही नहीं होगी। ये तो जब उसको फंसा लेते हैं, अपने कैप्चर करके रख लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं उसको ताकि वो आगे बॉडी में ना फैल सके। ठीक है। अब बी सेल और टी सेल, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। टी सेल भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हेल्पर टी सेल, एक होते हैं किलर टी सेल। चलो वो उसकी बात करेंगे। बाकी ये है कि जैसे टी सेल का एक अपना रिसेप्टर होता है, इसी तरह से बी सेल का भी अपना एक रिसेप्टर होता है जो केवल एंटीजन आकार से जुड़ता है। एंटीजन और रिसेप्टर वगैरह भी ये बाद में मैं क्लैरिफाई कर दूंगा ये क्या चीजें हैं। बाकी अभी जो बात कर रहे हैं कि ये एंटीजन आकार से जुड़ता है, और टी सेल की तरह स्वयं प्रतिजन सेल्फ एंटीजनों को पहचानने वाले बी सेल जो नष्ट हो जाते हैं, हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते। क्यों? क्योंकि वो बी सेल के अटैक तक ही खत्म हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं। जो जहां चीज है उसको वहीं जाम कर दिया जाए तो आगे फैलेगी नहीं, तो फिर नुकसान क्या करेगी। बी सेल जो है, बी सेल टी सेल में एक बड़ा अंतर यह भी है कि बी सेल जो है वो हमलावर वायरस की जो सतह पर एंटीजन से जुड़ जाता है, और टी सेल केवल जो संक्रमित सेल जो बाहर से आए हुए हैं और वो संक्रमित हो गए, जिनको बी सेल ने ब्लॉक कर दिया है, उन एंटीजन से जुड़ जाता है और उनको धीरे धीरे खत्म कर देता है। हमारे शरीर में 10 अरब के करीब डिफरेंट अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, और हमारे शरीर में कई अलग अलग ब्लड सेल्स ऐसे भी हैं जो मूवमेंट जिनकी रहती है, जो गश्त करते रहते हैं। और जो वो गश्त करते रहते हैं, हम लगभग बाहर से आने वाले जितने भी वायरस या बैक्टीरिया होते हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ड्यू टू रीजन की, जैसे हम गली मोहल्ले में लगाए थे गश्त करने के लिए चौकीदार, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वो पहले इन्फॉर्म कर देता है। सेम कंडीशन है। बी सेल जो है ये प्लाज्मा सेल भी बन जाती है। ठीक। और जब एक बी सेल रिसेप्टर अपने एंटीजन से जुड़ता है तो हेल्पर टी सेल ऐसा रसायन छोड़ता है जो बी सेल को कई पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब उसकी अगर वो एक जगह पे चल रहा है तो उसको डिवाइड करके
6 उसके अलग अलग पार्ट बनाए थे। ठीक है, यही हमारे शरीर में जो आक्रमणकारी हैं, जो बाहर से आने के लिए बैक्टीरिया वगैरह तैयार हैं, जो जुड़ने के लिए तैयार है पूरी तरह से आकर बी सेल रिसेप्टर के साथ बी सेल की जो सेना बनती है, क्योंकि पहले बी सेल एक जगह पे काम कर रहा था, अब हेल्पर जो टी सेल था उसने जब उसको कहा कि भाई अलग अलग इसको इंडिकेशन दी कि अलग अलग रसायन बना के अलग अलग जगह पे जाने के लिए, तो वो उसकी एक सेना बन जाती है और इनसे कोई भी सेल जल्दी से प्लाज्मा सेल में बदल जाता है। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है और रिलीज करती है, बनाती है और छोड़ भी देती है। जो बी सेल रिसेप्टर की तरह एंटीजन से जुड़ते हैं, प्लाज्मा सेल हजारों एंटीबॉडी पर 1 सेकंड के अंदर बना देते हैं, जो हमारे शरीर में फैलता है, जो वायरस इससे मिलता है उसे ये फंसा देते हैं बेसिकली। और एंटीबॉडी जो फिर जब एक गुच्छे के रूप में जब बड़ा हो जाता है तो उसका एक समूह बन जाता है, और जब वो समूह के रूप में काम करता है तो इससे माइक्रोफेज के लिए उसे धीरे धीरे खत्म कर देना बहुत आसान हो जाता है। जो एंटीबॉडी में लिप्त है वायरस को, वो बेअसर है, वो कुछ कर तो सकता नहीं, क्योंकि वो हमारी सेल को संक्रमित ही नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ कैप्चर करके रख लिया गया है उसको वहां। तो हमारे संक्रमण से लड़ने के बाद भी कुछ ऐसी एंटीबॉडी होती है जो हमारे शरीर में रह जाती है। जो कल भी मैंने कहा था कि जब कोई संक्रमण की कोई बीमारी आती है तो हमारे बॉडी के अंदर काफी टाइम तक बाद तक भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस रहते हैं। सेम वही मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे संक्रमण से लड़ने के बाद भी कुछ एंटीबॉडी हमारे खून में रह जाते हैं। अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया द्वारा हमारे शरीर पर अटैक करता है तो ये उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उन्हें फिर से फंसा लेती है, और फिर वही सिस्टम है कि टी सेल हेल्पर है वो फिर इसको विभाजित करवा देते हैं, और धीरे धीरे जो किलर टी सेल है वो उसको खा के खत्म कर देते हैं। तो हमारी बॉडी अंदर सेफ हो जाती है और हम बीमारी से बाहर निकल आते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे थे जो मैंने इसमें आपसे बोले, जैसे मैंने आपसे बोला एंटीजन। एंटीजन बेसिकली प्रतिजन होता है। ठीक है, माइक्रोफेज वो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के जो खत्म हुए बैक्टीरिया को खाने का काम करते हैं। एक मैंने बोला रिसेप्टर। रिसेप्टर बेसिकली वो चीज है जो सेल की तरह एक अणु जो विशिष्ट अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करने का काम करता है ना, और जो केमिकल सिग्नल्स बाहर से हमें मिलते हैं उसको आगे पास ऑन करने का काम करता है, उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। प्लाज्मा एक ऐसा एंटीबॉडी सेल जो बी सेल से आती है, बी सेल से प्रोड्यूस होती है और एंटीबॉडी बनाती है। और एंटीबॉडी मैंने आपको कल बता ही दिया। इस चीज में फिर भी कुछ, क्योंकि बी सेल टी सेल कुछ ज्यादा शब्द यूज हुए हैं, थोड़ा टिपिकल सा हो जाता है, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो बी सेल का काम यह है कि बाहर से आए हुए वायरस या बैक्टीरिया को एक जगह पे ब्लॉक कर देना, और टी सेल का काम होता है उस बैक्टीरिया को धीरे धीरे खत्म कर देना। सरल लैंग्वेज में बात यह है। बी सेल को सिग्नल मिलता है आईजीजी से, उसके बाद बी सेल प्रोड्यूस होता है। बी सेल बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को प्लाज्मा बना के ब्लॉक कर देता है, और वो प्लाज्मा लिप्त जो बाहर आया हुआ बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको टी सेल किलर खत्म कर देता है। लेकिन इसके बारे में अगर कोई और जानकारी भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसमें आपको डिटेल में लिख के दे दूंगा कि ये इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो या समझ आई हो, नहीं भी समझ आई है तो कोशिश करना 2 बार 3 बार सुनना, समझ आ जाएगी, स्किप मत करना। तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपकी कोई राय है तो भाई बताओ। ये दोनों तरीके से काम है, आपके भी काम आ सकती है, और आपका बच्चा अगर साइंस पढ़ रहा है तो उसके भी काम आ सकती है सब चीजें। अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो प्लीज
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मुलाकात होगी कल किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।